हाँ जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 10th केमिस्ट्री। आपके पास एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। तो इसके अंदर जो हम हैं डिस्कस करते हैं एसिड, बेसिस और साल्ट्स के बारे में। हम इस चैप्टर के अंदर जो हमारे पास इंट्रोडक्शन आता है तो वो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक जो आता है एसिड्स का आता है। तो इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे हमारे पास लोरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट आ गया, लिविस एसिड बेस कंसेप्ट आ गया, और हमारे पास अरीनियस कंसेप्ट आ गया। तो इसके बाद हम इसके यूजेस और प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है पीएच के बारे में, पीएच इंडिकेटर। और उसके बाद लास्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो साल्ट है, उसमें करैक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी प्रिपरेशन आ जाती है। और इसके बाद लास्ट टॉपिक जो साल्ट का सब हेडिंग जो हमारे पास है वो यूजेस ऑफ साल्ट्स है। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास एसिड्स, बेसिस, साल्ट्स को हम 3 डिस्टिंक्ट क्लासेस में यानी कि हमने इसको वाज़े किया हुआ है। और इसके अंदर मेन चीज़ें आ जाती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं। अब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो ब्रांच है जिसके अंदर हम कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स आ जाते हैं ना उनको हम डिस्कस करते हैं आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। और कंपाउंड्स होता क्या है, बेसिकली कंपाउंड हमारे पास दो या दो से ज़्यादा फिक्स्ड रेशियो का कम्बिनेशन से जो चीज़ हमारे पास बनती है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं कंपाउंड, यहाँ पे हमारे पास कोई भी ले लो, वाटर ले लो। वाटर के अंदर हमारे पास फिक्स रेशियो की बात हुई है। फिक्स रेशियो का यहाँ पे मतलब क्या है कि हमारे पास रेशियो जो आ रही है यहाँ पे 2:1 आ रही है, यानी कि 2 हमारे पास हाइड्रोजन है और हमारे पास 1 ऑक्सीजन है। ये हमारे पास फिक्स्ड रेशियो है इसकी। अगर हम फिक्स रेशियो को डिस्टर्ब करेंगे ना तो उससे वो कंपाउंड नहीं बन सकेगा। तो हम यानी कि हम 9th में भी हमने कंपाउंड के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है। तो कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा फिक्स्ड रेशियो से मिलकर बनते हैं। अच्छा, तो इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसके बाद हमारे पास साइंटिस्ट आया था वो लवाइज़र था, जिसने 1787 में लवाइज़र साइंटिस्ट आया था 1787 में। और इसने हमारे पास जो हैं वो 3 जो एसिड्स हैं वो डिस्कवर किए थे। हमारे पास 3 एसिड्स जो आए थे वो डिस्कवर किए थे हमारे पास। जिस तरह हमारे पास आ गए थे ये कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो इसने ये डिस्कवर किए थे। इसने कहा था कि कोई भी चीज़ या कोई भी साइंटिस्ट अगर कोई चीज़ डिस्कवर करता है तो उसकी रीज़न देता है हमारे साथ। तो उसने कहा था कि ये भी एसिड्स हैं। एसिड्स कैसे हैं, यानी कि अगर हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो इससे हमारे पास जो है वो कार्बोनिक एसिड बनता है, कार्बोनिक एसिड बनता है। और अगर हम सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस में हम वाटर हल करते हैं तो रिएक्शन करवाते हैं तो इससे हमारे पास जो है सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो इसने ये बात हमें डिस्कवर की थी। तो हमारे पास वैसे भी हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट जो था उसने हमारे पास जो है मुस्लिम साइंटिस्ट इससे पहले हमारे पास आया था जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान इसने जो है वो मिनरल एसिड से डिस्कवर किए थे। मिनरल एसिड कौन कौन से 3 मिनरल एसिड थे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड था और जिसको हम हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं। और उसके बाद हमारे पास नाइट्रिक एसिड था HNO3, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आ गया था सल्फ्यूरिक एसिड। ये तीनों एसिड इसने डिस्कवर किए थे। उसके बाद लवाइज़र आया था। लवाइज़र का मैंने आपको बता दिया 1787 में उसने यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कवर किया। तो उसने कहा था कि इनको जब हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो इनसे हमें जो है वो एसिड मिलेगा। मगर इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया था हमारे पास, सर हेम्फ्री डेवी, 1815 में। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर कोई भी चीज़ कोई साइंटिस्ट डिस्कवर करता है तो उसको ऑब्जेक्शन के लिए नए साइंटिस्ट तैयार होते हैं और उसको बताते हैं कि ये चीज़ गलत थी, ये चीज़ ऐसी थी। तो इसने ये बताया था कि हमारे पास जो है सर हेम्फ्री डेवी ने जो इस साइंटिस्ट आए थे इसने ऑब्जेक्शन किया था, यानी कि हमारे पास जो है आपके पास ऑक्सीजन का होना जो है वो ज़रूरी नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन के बगैर भी एसिड बनता है। वो कैसे है कि आपके पास इसने एग्जांपल दी थी हाइड्रोजन क्लोराइड की या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, इसमें भी यानी कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होता और ये हमारे पास एसिड है। तो इस तरह ये ऑब्जेक्शन दिया था इसने, सर हेम्फ्री डेवी ने।
तो उसने कहा था अलबत्ता हमारे पास ऑक्सीजन होना ज़रूरी नहीं है, मगर किसी भी एसिड्स में हमारे पास हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। तो इसने बात की थी मेटालिक ऑक्साइड्स की, मेटालिक ऑक्साइड्स की। तो मेटालिक ऑक्साइड्स की बात ऐसे की थी कि हमारे पास अगर कोई भी हम मेटल लेते हैं और उसको हम ऑक्सीजन के साथ ऐड करते हैं तो हमारे पास मेटालिक ऑक्साइड्स बनते हैं। जैसे हमारे पास सोडियम ऑक्साइड है, तो इससे हमारे पास बनता है सोडियम ऑक्साइड बनता है, जो कि मेटालिक ऑक्साइड्स हैं। और इसी तरह हमारे पास जो है मैग्नीशियम मेटल है और इसको हम ऐड करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो उसने यहाँ से हमें इसके बारे में स्टडी करवाया था कि अगर यानी कि कोई भी चीज़ हमारे पास बिलो रेड लिटमस टू बिलो में जाती है हमारे पास, तो वो हमारे पास होगा बेस। रेड लिटमस बिलो, रेड लिटमस बिलो में अगर कोई भी चीज़ कन्वर्ट हो रही है जैसे हमारे पास, तो वो होगा बेसिकली बेस। जैसा कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो ये हमारे पास जो होगा बेस होगा। यानी कि हमारे पास जो भी रेड लिटमस बिलो में कन्वर्ट होगा उसको हम बेस बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो उसके बाद जो हमारे पास आई थी चीज़, ये हमारे पास बेस हो गया। बेस यानी कि ऐसे होता है। तो अगर हम एसिड की बात करते हैं तो एसिड जो है ना, एसिड वर्ड एसिडस से निकला है। एसिडस लेटिन वर्ड है जिसका मतलब है साउर, खट्टापन, साउर। तो ये यानी कि हमारे पास जो है एसिडस, एसिड जो है वर्ड एसिडस से निकला है जिसका मतलब साउर है। और हमारे पास जो फर्स्ट नॉन डिस्कवर्ड हमारे पास एसिड था, फर्स्ट डिस्कवर नॉन एसिड था, वो हमारे पास एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड। इसको हम यानी कि H3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और आपके पास हमारे पास आया था CH3। या तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं CH3COO CH2, सॉरी यहाँ पे 2 आ जाता है ये। तो ये हमारे पास जो है एसिटिक एसिड जो है वेल नोन फर्स्ट डिस्कवर्ड एसिड है हमारे पास जो डिस्कवर हुआ था। अच्छा, अगर इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो स्टोमिक में है उसमें भी एक एसिड पाया जाता है जो हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। उसका काम ये होता है कि ये हमारे ना यानी कि डाइजेशन के काम आता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि खुराक को डाइजेस्ट करने के काम आता है। मगर बाज़-औक़ात ये होता है कि हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना इन आवर स्टोमिक, बाज़-औक़ात ये हमारे नॉर्मल रूटीन से यानी कि हटकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना हमारे स्टोमिक वाल में, स्टोमिक में बढ़ जाता है, जिससे कोई लोग कहते हैं कि हमारे जो ना यानी कि मैदे में तेज़ाबियत बढ़ गई है। उसका मसला यही होता है कि हमारे पास जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मिक़दार स्टोमिक में ज़्यादा हो गई है, जिससे हमें तेज़ाबियत फ़ील हो रही है। तो इसका यानी कि नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा स्कीट होना, उससे यानी कि जो है वो एसिडिटी हमें फ़ील होती है स्टोमिक में। तो ये जो सही नहीं होता। मगर इसका जो है ना हमारे पास एक हल भी है, यानी कि हम कोई भी अल्कलाइन मेडिसिन लेते हैं जिससे हम इसका जो यानी कि एसिड है ना, एसिड की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऐड करते हैं। इसको हम जो है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऐड करते हैं, जो कि बेस होता है अल्कलाइन मेडिसिन। तो इससे हमारे पास अल्कलाइन मेडिसिन तैयार हो जाती है। हमारे पास हमें जो मिलता है सोडियम क्लोराइड मिलता है और बाकी हमारे पास वाटर बन जाता है। अब ये जो सोडियम क्लोराइड है इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं जस्ट, तो इसको हम आगे एक्सप्लेन से भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है ये एसिड की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज़ कर देती है, बिल्कुल ख़त्म कर देती है। तो ये हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो आज का इंट्रोडक्शन जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 2 का यानी कि एसिड बेसिस एंड साल्ट्स जो है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू।